जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र से संबंधित, स्वप्न से संबंधित रहस्यमय ज्ञान को सुनेंगे। मां भगवती जगत जननी की कृपा से और परम पिता परमात्मा शिव जी की कृपा से आप तक हमारी आवाज जब तक हम जिंदा हैं अब तक पहुंचाते रहेंगे। जो भी ज्ञान आपको दिया जाता है यह पूर्णतः प्रैक्टिकल ज्ञान के ऊपर आधारित है। किताब में क्या लिखा है इससे हम नहीं जानते, परंतु जो भी समस्या हमारे सामने आती है अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से, उन समस्याओं को हम हल करने के बाद में ही आपको यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि यह समस्या क्या है और इसका हल कैसे हुआ। तो आज भी हम आपको तंत्र से संबंधित एक ज्ञान दे रहे हैं। शायद आपके परिवार के जीवन में ज्ञान काम आएगा। यदि किसी भी स्त्री को, क्योंकि आज का केस हमारे सामने स्त्री से संबंधित था, तो यदि किसी भी स्त्री को विशेष तौर से छोटे छोटे बच्चे, दूध मुँहे बच्चे जो दूध पीते हो, ऐसे बच्चे यानी कि 3 साल तक के बच्चे, मान लीजिए छोटे बच्चे ने पैदा होने से लेकर के 3 साल तक के बच्चे मां का दूध पीते हैं, ऐसे बच्चे उसको सपने में दिखते हो, या फिर ये कह लीजिए कि उस मां ने उस बच्चे को दूध नहीं पिलाया जिसकी वजह से बच्चा मर गया, ऐसा सपने में आभास हो रहा है। जबकि कोई भी स्त्री, चाहे वो कुंवारी कन्या भी हो सकती है, वो शादीशुदा महिला भी हो सकती है, कोई प्रौढ़ महिला भी हो सकती है, और कई बार हमने देखा है कि वृद्ध महिला भी, उनको तक आज छोटे छोटे बच्चे स्वप्न में नजर आते हैं। तो ये छोटे बच्चे स्वप्न में नजर आने का मतलब है कलुआ वीर नामक शक्ति का लग जाना। यह शक्ति सामान्यतः महिलाओं पर ही ज्यादा लगती है, क्योंकि वह जो शक्ति होती है यह एक प्रेत आत्मा होती है, जो छोटे बच्चों की आत्मा होती है। कोई बच्चा गर्भ में 8 महीने का था, वो मर गया। कोई माँ के गर्भ से पैदा होते समय मर गया, पैदा होने के बाद कोई बीमारी की वजह से मर गया, या फिर डॉक्टर के ने केयर अच्छे से नहीं किया तो बच्चा मर गया, या फिर कोई और भी घटना, दुर्घटना में ऐसे बच्चे की मृत्यु हो जाती है जो 3 साल से कम का बच्चा होता है, जो दूध पीता है मां का स्तन से। ऐसे बच्चे की आत्मा अधिकतर स्त्रियों को ही लगती है, और जब स्वप्न में वो बच्चा उन मां का दूध भी पीता है, कई बार दूध के लिए वो बच्चा रोता भी है, और वो स्वप्न में सब कुछ ऐसा महसूस करती जैसे उसका खुद का बच्चा हो। कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, उसको खिला भी रही है, दूध भी पिला रही है, गोदी में भी उठाया हुआ है। कई बार ऐसे भी सपने आते हैं कि दूध नहीं पिलाने की वजह से वो छोटा बच्चा मर गया, भूख से, दूध नहीं पिलाने की वजह से। कई बार छोटी लड़की भी नजर आ सकती है स्वप्न में, जो 3 साल से कम की होती है। तो आप उसको देवी मत मानो, और छोटे बच्चे को कोई भैरव जी का रूप मत मानिए। ये सब जो है एक कलवा वीर कहलाते हैं, कलवा कहलाते हैं। कुछ लोग इसको मुंजा भी कहते हैं। ऐसी अवस्था में जिस महिला को ये चीज लग जाती है वह धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति को खराब करती है। ये हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया। मतलब हम जो भी आपके सामने रखते हैं ज्ञान, यह ज्ञान बहुत वर्षों के रिसर्च के बाद लगते हैं। मतलब 10-20 केस हमारे पास इस प्रकार के आ जाते हैं, और उनसे जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम आपको बिल्कुल सटीक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी बहुत सी महिलाओं को, बहुत सी कुमारी कन्याओं को जो मासिक धर्म से होने लग जाती है, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को, उन कुमारी कन्याओं को, उन शादीशुदा महिलाओं को, उन प्रौढ़ महिलाओं को, उन वृद्ध महिलाओं को
वो बच्चा अपनी माँ मान करके उसके साथ चिपक जाता है, वह बच्चे की आत्मा चिपक जाती है। कभी कभी कई बार ऐसा भी होता है कि दुश्मनी निभाने के लिए, दुश्मनी के लिए तांत्रिकों के माध्यम से कलुआ वीर को या मुंजा को सिद्ध करके छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी महिला का पीरियड भी खराब हो जाता है, ऐसे महिला के बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं। और जो मान लो वृद्ध महिला जिसके बच्चे नहीं होना, कोई विधवा महिला उसके बच्चे पैदा नहीं होना है, कोई 45 साल 50 साल की महिला उसके बच्चे पैदा नहीं होना, तो उस पर भी ये बच्चा चिपक जाता है, उसकी आत्मा चिपक जाती है। और कई बार तो जवान शादीशुदा महिला के ऊपर ये चिपक जाता है, लग जाता है, तो फिर उस महिला के बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि वो बच्चा स्वयं उस आत्मा के साथ में रहता है, उस स्त्री के साथ में रहता है, उसके गर्भ में वही बच्चा बैठता है ना, दूसरे बच्चे को वो गर्भ में आने ही नहीं देता है। तो इसका इलाज होता है। और अधिकतर महिला को हमने देखा है, माता बहनों को, कि जिनका गर्भ में बच्चा तो आता है, पर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद में अचानक बच्चा गिर जाता बिना किसी वजह से। मतलब बच्चा गर्भ में भी आता है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि गर्भ में जरूर आता है, परंतु वो बच्चा मर जाता है, गर्भ के अंदर ही मर जाता है, और उनको फिर गर्भ की सफाई कराना पड़ती है। तो ये वाली स्थिति भी यदि किसी महिला के साथ में बार बार बनती हो, तो समझ जाओ कलवा वीर नामक एक शक्ति लगी हुई है, और उस महिला का जिसका गर्भ बार बार गिरता है उसको बच्चे के सपने अवश्य आते हैं। और जिस महिला को बच्चे के सपने आते हो, छोटे बच्चे के सपने आते हो, दूध पिलाने वाले के हो, दूध पिलाते हुए आते हो, छोटे बच्चों को खिला रही हो, छोटे बच्चे की पोटी साफ कर रही हो, इस प्रकार के सपने भी आ सकते हैं। तो ये मान करके चलो कि कलवा वीर लग चुका है और उसका इलाज होता है। जिन माता बहनों के कई बार तो गर्भ ही नहीं ठहरता है, तो उनको भी ये से छोटे बच्चे के सपने आते हो, तो मान के चलो कलवा वीर लगा हुआ उसका इलाज है। अब उसका इलाज क्या है? किसी अच्छे तांत्रिक के पास आपको जाना है जो कलवा वीर को हटा सकने में सक्षम हो। हर कोई व्यक्ति कलवा वीर को नहीं हटा सकता, ऐसा व्यक्ति हटा सकता है जिसके पास काल भैरव जी की, बटुक भैरव जी की, अष्ट भैरव जी की सिद्धि होती है। वही तांत्रिक, वही साधक मनुष्य, या वही गुनिया, या वही भोपा, या वही ओझा उसको हटा पाएगा, अन्यथा आपके पैसे बर्बाद होते जाएंगे। उसको शरीर से अलग हटाने के बाद में उसको वापस शमशान में जाके गाड़ना पड़ता है, शमशान में जाके छोड़ के आना पड़ता है, शमशान में जाके बंधन करना पड़ता है, और फिर उस स्त्री का शुद्धिकरण होता है, और उस स्त्री का गर्भ का बंधन करना पड़ता है फिर से, कि उसके गर्भ में फिर दूसरा कोई बच्चे की आत्मा उस पर अटैक न करे। एक और विशेष बात इसके साथ ये भी देखना पड़ता है कि उस स्त्री के पिछले जन्म के क्या पाप कर्म है, क्या पुण्य कर्म है। हो सकता है वो पिछले जन्म में वो स्त्री गर्भ में बच्चों को मार करके आई हो, तो इस जन्म में उस स्त्री को बच्चे का सुख प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे स्त्री के ऊपर भी स्वतः ऑटोमेटिकली पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कलवावीर लग जाता है। कोई छोड़ता नहीं है, लग जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि उसे वो सजा मिलती है कि पिछले जन्म में ऐसी स्त्री बच्चे को मार करके आई है, गर्भ में बच्चे को मारा, गर्भ में बच्चियों को मारा है। और कई बार ऐसा भी होता है, यदि आपने किसी चिड़िया के अंडे फोड़े हो, किसी कबूतर के अंडे फोड़े हो, किसी मछली के अंडे फोड़े हो, किसी के छोटे छोटे बच्चे थे उनको भूखा मार करके मार दिया हो, तो भी आपको इस जन्म में बच्चे का सुख प्राप्त नहीं होता है। इन सब के लिए प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। तो पहले तो प्रायश्चित कर्म करवाएं, उस बच्चे की आत्मा की मुक्ति करवाएं, वो बच्चे की आत्मा को शरीर से निकलवाएं, शरीर का बंधन करें, शुद्धिकरण करें, हवन करें, और फिर रक्षा कवच साथ में लेकर के फिर दोबारा से वो अपने जिंदगी को चला सकती है। ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। यदि आपको कोई अच्छा साधक मनुष्य मिल जाए जो भैरव जी का साधक हो, काल भैरव जी का हो, बटुक भैरव जी का हो, या अष्ट भैरव का साधक हो, ऐसे साधक मनुष्य उस कलवा वीर को हटा सकते हैं। यदि आपको कोई मिल जाता है तो आप उनसे इलाज अवश्य करवा लीजिए, जो आपके गांव के आसपास हो, आपके शहर के अंदर हो।
यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है और घर परिवार में बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, गर्भ में बच्चा तो आ रहा है परंतु बच्चा मर जाता हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपका इलाज अवश्य किया जाएगा, बशर्ते कि सहयोग आपको करना है, इलाज हमको करना है। तो आज का जो रहस्यमय ज्ञान था छोटे बच्चों के बारे में, कलवा वीर के बारे में, मुंजा के बारे में, और कई बार ये छोटे छोटे बच्चे जवान स्त्री को, शादीशुदा महिला को, जहां पर बच्चे गड़े हुए होते हैं, महिला को ध्यान नहीं होता है, वहां पे वो पेशाब कर लेती है, तो भी बच्चा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसीलिए मेरा सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि हर कहीं पर भी पेशाब नहीं करना चाहिए। किसी पेड़ के नीचे छुप करके भी पेशाब नहीं करना चाहिए। जो निर्धारित स्थान है वहीं पर जाकर के करें, या फिर ऐसी जगह करें जहां बिल्कुल खुला मैदान हो। खुला मैदान में कभी भी बच्चे नहीं रहते हैं, अदृश्य शक्तियां नहीं होती है। परंतु यदि आप किसी पेड़ के नीचे, किसी झाड़ी में, किसी झुरमुट में, किसी पुलिया के नीचे जाकर के छुप करके पेशाब करते हैं, तो वहां पर बैठी हुई शक्ति वो आपको जकड़ सकती है, पकड़ लेती है, और फिर वहीं से ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू होना प्रारंभ हो जाता है। तो छोटे छोटे बच्चों के बारे में जो आपको ज्ञान प्रदान किया है, यदि आपके संपर्क में कोई अन्य माता बहनें भी हो या परिवार की कोई सदस्य हो जिसको सपने में दिखते हो, तो आप उनका इलाज के लिए संपर्क कर सकते हैं 7872378885 और 9893128047। जब ये बच्चे की आत्मा लग जाती है तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब रहता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता क्योंकि प्रेत आत्मा है, और साथ ही साथ में ये धीरे धीरे उस स्त्री के भाग्य को खा जाती है। घर में क्लेश कराने का काम भी ये बच्चा करता है, दूध ढोलने का काम ये बच्चा करता है, सफेद चीज ज्यादा खाने का मन करता है, टॉफी वगैरह खाने का मन करता है, आइसक्रीम खाने का मन करता है। जिस स्त्री को लग जाता है उसके धीरे धीरे बीमारियां भी लगना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि वो अकेला नहीं होता। कई बार वो कोई जवान औरत मर जाती, उसकी आत्मा को भी बुला लेता है और उसको भी मां स्वरूप मान करके वो दोनों की उस स्त्री के साथ में रहने लग जाते हैं। तो इसका इलाज संभव है, हर चीज का उपाय होता है। तंत्र में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका उपाय नहीं हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको निरोगी काया प्रदान करे। ऐसी कामना मां जगत जननी और परम पिता परमात्मा से करते हैं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।